बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फॉर लूप का आज थर्ड लेक्चर है। आज हम फिगर 3.25 और 3.26 के कोड्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों फिगर्स में ट्रायंगल जनरेट किए गए हैं और इस काम के लिए यहाँ फिगर 3.25 में फॉर लूप असेंडिंग इंडेक्स के साथ चलाया गया है, जबकि फिगर 3.26 के अंदर डिसेंडिंग इंडेक्स के साथ चलाया गया है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग इंडेक्स में फॉर लूप के लेक्चर 1 में आप लोगों के साथ तफसील से डिस्कस कर चुका हूँ। आज भी मैं पाइथन आईडी एलिस इस्तेमाल करूँगा। इन लूप से पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना चाहूँगा जो मैं पहले आपको अपनी वीडियोस में सिखा चुका हूँ। देखें, ये प्लस का सिंबल हम प्रिंट करते हैं। तो आप देख लें कि ये एक प्लस का सिंबल प्रिंट हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि ये एक नहीं तीन प्लस के सिंबल्स प्रिंट हो तो इससे पहले आपको थ्री और स्टार लिखना पड़ेगा। थ्री स्टार का मतलब ये है कि आगे जो भी टेक्स्ट है ये एक बार नहीं बल्कि तीन बार प्रिंट हो। इस प्रोग्राम को मैं कंट्रोल एच से सेव करता हूँ और F5 से रन करता हूँ। तो अब ये थ्री प्लस के सिंबल्स जनरेट कर चुका है, प्रिंट कर चुका है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे थ्री की जगह 10 करता हूँ तो अब ये प्रोग्राम प्लस का सिंबल 10 टाइम्स जनरेट करेगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लूप पे आते हैं। मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज और रेंज 5। उसके बाद फिर प्रिंट, और यहाँ पे i+1 प्रिंट करते हैं स्टार। हम प्रिंट कर रहे हैं प्लस को, और कितनी बार प्रिंट कर रहे हैं? हम प्रिंट कर रहे हैं i+1 टाइम्स। अब रेंज का फंक्शन जो है वो पांच नंबर्स जनरेट करेगा फ्रॉम 0 to 4। तो आई की डिफरेंट वैल्यूज 0 to 4 जनरेट होंगी, जो यहाँ इस जगह इस कैलकुलेशन में इस्तेमाल होंगी, और उतने ही बार फिर प्लस के सिंबल जनरेट होंगे। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो देख लें कि जब लूप फर्स्ट टाइम चला तो एक प्लस जनरेट हुआ। सेकंड टाइम जब लूप चला तो दो प्लस जनरेट हुए, फिर तीन, फिर चार, और आखिर में पांच प्लस जनरेट हुए। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल की शेप प्रिंट हो गई। अब हम इस प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ डिबगर अंडरस्टैंड करते हैं। मैं डिबगर ऑन करता हूँ और अपना कोड विद द हेल्प ऑफ डिबगर रन करता हूँ। मैं सोर्स पे क्लिक कर देता हूँ। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। अब मैं ओवर के बटन से इसकी पहली लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देख लें आई को वैल्यू 0 असाइन हुई है, क्योंकि रेंज हम जानते हैं हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। और अब जो प्रिंट हो रहा है वो आप देख लें कि i+1 यानी आई की वैल्यू 0 है, तो 0+1 यानी वन ही, वन टाइम्स ही प्लस प्रिंट होगा, यानी एक ही प्लस प्रिंट होगा। तो मैं ओवर का बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख लें कि एक बार प्लस प्रिंट हो चुका है। अब लूप सेकंड टाइम चलेगा तो आई में वैल्यू आ गई है 1। अब i+1 यानी 1+1 का आंसर 2 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स प्लस जनरेट होंगे। तो मैं इसको ओवर का बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख लें कि दो मरतबा प्लस प्रिंट हो गए हैं। अब लूप थर्ड टाइम चल रहा है। इस वक्त आई की वैल्यू 2 है, और 2+1 का मतलब यहाँ 3। तो अब की बार 3 टाइम्स प्लस जनरेट होंगे। तो जब इस लाइन को मैं एग्जीक्यूट करूंगा ओवर के बटन से तो आप देख लें कि तीन बार प्लस प्रिंट हो चुके हैं। तो उम्मीद है ये मैकेनिज्म आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब जब लूप चलेगा तो ये चार मरतबा प्लस प्रिंट होंगे। अब जब लूप चलेगा तो ये पांच बार प्लस प्रिंट हो जाएंगे। और आई की वैल्यू 4 हो चुकी है जो कि लास्ट वैल्यू थी। अब लूप मजीद नहीं चलेगा। अब मैं ओवर का बटन दबाऊंगा तो देख लें प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। तो उम्मीद है कि इस डिबगिंग की मदद से आपको ये कोड जो कि ट्रायंगल को जनरेट कर रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो सेकंड कोड है उस पे आते हैं, जहाँ पे ये जो रेंज है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाया गया है, जिसकी वजह से जो ट्रायंगल पहले अपर ट्रायंगल था वो अब लोअर ट्रायंगल बन गया है। तो इसके लिए -1 का स्टेप इस्तेमाल किया गया है। तो मैं इस प्रोग्राम को चेंज करता हूँ। अब की बार लूप 5 से स्टार्ट होगा और एंड 0 से एक कम यानी 1 पे होगा। और हमें स्टेप -1 का लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 को 1 तक लाने के लिए हमें 1 का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। और अब की बार हमें आई में 1 प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपली आई लिखना है। तो ये हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो देख लें कि इसने उसी ट्रायंगल को
उल्टा करके प्रिंट कर दिया है। तो उम्मीद है कि ये कोड आपको समझ में आ गया होगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है। जब लूप पहली बार चलेगा तो आई की वैल्यू 5 होगी। तो 5 मरतबा प्लस प्रिंट होगा, वो आपने देख लिया पहली लाइन में 5 प्रिंट हुए। अब स्टेप -1 का है तो इसलिए आई की नेक्स्ट वैल्यू 4 होगी। तो 4 टाइम्स प्लस जनरेट होगा, तो वो आप देख लें सेकंड टाइम में 4 टाइम्स प्लस है। इस तरीके से ये आई की वैल्यू में एक एक का डिक्रीमेंट होता रहेगा, जिसकी वजह से ये रिवर्स ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये दोनों कोड आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं आज की होमवर्क पे। इस होमवर्क में मैंने आपको कहने को तो 8 सवाल दिए हैं, लेकिन मैं अगर आप गौर करें तो जो हमने अभी एग्जाम्पल सॉल्व की हैं, तो उन एग्जाम्पल्स के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 3 को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो अब क्वेश्चन 2 और 4 में से मैं आपको 4 को भी सॉल्व करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैं दोबारा से अपने प्रोग्राम पे वापस आता हूँ, और क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट के अंदर ए कॉमा प्रिंट में बी लिखता हूँ, तो मैंने ए और बी को अलग अलग प्रिंट किया है। इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो आपको स्क्रीन पर ए और बी दोनों दिखाई देंगे, और साथ में इस प्रिंट के फंक्शन ने ऑटोमेटिकली एक स्पेस भी इनके बीच में प्रिंट कर दिया है। ठीक है। तो जब भी हम दो अलग अलग स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं बीच में कॉमा लगा के, तो पाइथन ऑटोमेटिकली उनके बीच में एक सिंगल स्पेस जनरेट कर देता। और अगर मैं यहाँ ए की जगह स्पेस प्रिंट करूँ, सिंगल स्पेस, ठीक है ना, तो अब क्या होगा, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख लें कि यहाँ पर एक स्पेस तो मेरा प्रिंट हुआ है, और दूसरा स्पेस जो पाइथन ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, तो आपको यहाँ पहले दो स्पेस दिखाई दे रहे हैं, फिर आपको बी दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि 3 स्पेस, तो इसका मतलब ये है कि अब 3 बार स्पेस प्रिंट होंगे, उसके बाद फिर बी वाला जो डेटा है वो प्रिंट होगा। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो आप देख लें कि आपकी बार 3 स्पेस प्रिंट हुए, और फिर बी प्रिंट हुआ, और बी को प्रिंट करने से पहले जो ऑटोमेटिक एक स्पेस होता है वो भी प्रिंट हो गया। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से स्पेस जनरेट करते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैं अपने इस अगले प्रोग्राम में इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पे मैं साइज नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, जिसको मैं वैल्यू देता हूँ 5। जिस तरह से इस ट्राइंगल का साइज 5 था, तो मैं अब साइज के लिए मैंने वेरिएबल इस्तेमाल किया है कि इसका साइज 5 है। और स्पेस क्योंकि मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, तो स्पेस भी मैंने एक वेरिएबल इस्तेमाल किया है, और शुरू में इसकी वैल्यू 0 रखी है, यानी शुरू में एक भी स्पेस नहीं है। अब मैं कहता हूँ फॉर आई इन रेंज साइज, यानी जो साइज की वैल्यू 5 है, 5 से स्टार्ट होगा। 0 यानी 0 से एक कम, -1 पे ख़त्म होगा। और स्टेप -1 जो हमने पिछले प्रोग्राम में स्टेप -1 लिया था, तो साइज इस वक्त 5 है, तो 5 से स्टार्ट होगा। हर बार -1 का स्टेप लिया जाएगा, तो 5 के बाद अगली वैल्यू 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, और आखिरी वैल्यू 0 से एक कम यानी 1 होगी। अब हम क्या प्रिंट करते हैं, हम सबसे पहले तो जो स्पेस है वो प्रिंट करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो हमारा प्लस का सिंबल है वो प्रिंट करेंगे। तो आप देख लें कि प्लस को हम आई टाइम्स प्रिंट कर रहे हैं, और स्पेस को हम स्पेस टाइम्स प्रिंट कर रहे हैं। आई की वैल्यू तो आप देख रहे हैं कि इस रेंज से जनरेट हो रही है, पहले 5 होगी, फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, आखिरी 1 होगी। जबकि स्पेस की वैल्यू हमने स्टार्ट 0 से लिया है, लेकिन स्पेस की वैल्यू में हम हर बार चेंजिंग करेंगे, और इसकी वैल्यू में हर बार एक का इंक्रीमेंट करेंगे। तो स्पेस इक्वल टू स्पेस +1। इसका मतलब ये है कि लूप के अंदर हम स्पेस की वैल्यू में हर आइटरेशन में एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम स्पेस की वैल्यू 0 होगी, नेक्स्ट टाइम 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। जिस तरीके से आई की वैल्यू हर बार एक बार डिक्रीज हो रही है, उसी तरह स्पेस की वैल्यू हर बार एक बार इंक्रीज होगी। तो ये प्रोग्राम तैयार है, इसको मैं रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है। अब ये किस तरह सॉल्व हुआ है, तो इसको समझाने के लिए मैं दोबारा से डिबगर का इस्तेमाल करूँगा। मैं डिबगर ऑन कर देता हूँ, और अपने प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ विद दी हेल्प ऑफ डिबगर। ये मैंने रन पे क्लिक किया,
अब देखें कि मैं लाइन नंबर 1 को एग्जीक्यूट करने लगा हूँ। तो आप देख लें यहाँ पे साइज की वैल्यू 5 हो गई है। अब लाइन नंबर 2 को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे स्पेस की वैल्यू हो गई है 0। ये लाइन नंबर जो है मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। अब लाइन नंबर 3 पे लूप स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ओवर का बटन प्रेस करूंगा तो आप देख लें कि आई की वैल्यू साइज यानी 5 हो गई है, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो साइज है 5 है। अब स्पेस की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब 0 स्पेस, और आई की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब जो है वो 5 प्लस के सिंबल प्रिंट होंगे। तो मैं ओवर का बटन दबाऊंगा तो आप देख लें कि 5 प्लस के सिंबल प्रिंट हो गए हैं। वो जो स्पेस है ये वही स्पेस है जो ऑटोमेटिक पाइथन का प्रिंट का फंक्शन खुद जनरेट करता है, ठीक है। अब हमने स्पेस में एक का इंक्रीमेंट करना है, तो इस लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद आप देख सकते हैं कि स्पेस की वैल्यू इस वक्त 1 हो गई है। अब लूप सेकंड टाइम चल रहा है। अब साइज में एक का डिक्रीमेंट हुआ तो साइज की वैल्यू आई की वैल्यू जो है वो 4 हो गई है, ठीक। और अब स्पेस 1 है जबकि आई की वैल्यू 4 है, तो एक स्पेस और 4 मरतबा प्लस के प्रिंट सिंबल प्रिंट होंगे। तो मैं ओवर का बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख लें कि एक स्पेस और 4 मरतबा प्लस का सिंबल प्रिंट हो गया। अब स्पेस में फिर यहाँ पे इस लाइन में लाइन नंबर 5 में एक का इंक्रीमेंट होगा, तो स्पेस की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। देख लें स्पेस की वैल्यू इस वक्त 2 हो चुकी है। अब लूप ये चल रहा है थर्ड टाइम, तो आई में फिर नेक्स्ट वैल्यू आ गई है 3, ठीक है। और इस वक्त स्पेस की वैल्यू 2 है तो 2 स्पेस प्रिंट होंगे, आई की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस प्रिंट होंगे। तो मैं ओवर का बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पहले 2 स्पेस और उसके बाद 3 प्लस। तो उम्मीद है ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस प्रोग्राम को क्विकली रन करता हूँ। ओवर के बटन पे आप देख लें स्पेस की वैल्यू 3 हो गई है। अब लूप चल रहा है चौथी बार, आप देख लें कि आई की वैल्यू 2 हो गई है। तो अब स्पेस 3 और प्लस 2 प्रिंट होंगे। तो ओवर के बटन प्रेस करने से आप देख लें कि पहले 3 स्पेस और फिर 2 मरतबा प्लस का सिंबल। स्पेस में फिर इंक्रीमेंट हो गया, अभी 4 स्पेस हो चुके हैं। ये लूप आखिरी बार चल रहा है। आई की वैल्यू 1 हो चुकी है तो एक बार प्लस और उससे पहले 4 स्पेस। तो देख लें कि आखिरी प्लस भी प्रिंट हो गया है। और अब लूप क्योंकि आखिरी बार चला है तो अब ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप देख लें कि आउटपुट में हमें हमारा मतलूबा जो शेप था वो मिल गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन 4 मैंने सॉल्व कर लिया है। अभी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो होमवर्क है। अब 5 से लेके 8 तक एक ही किस्म के शेप्स हैं, एक पिरामिड या ट्राइंगल है। तो मैं जो नंबर 6 है ये आपको करके दिखाता हूँ, बाकी 5, 7, 8 वो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। तो इस काम को करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि बस यहाँ साइज़ को चेंज करता हूँ, क्योंकि साइज़ के अवेलेबल इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होगा कि हम साइज़ को चेंज करेंगे तो शेप जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब की बार मैं स्पेस को वैल्यू 0 नहीं दूंगा बल्कि वही जो साइज़ की वैल्यू है वही दूंगा। और अब की बार इंडेक्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी, यानी स्टार्टिंग 0 से होगी और एंड जो है वो साइज़ पे होगा। तो 0 से साइज तक पहुंचने के लिए अब की बार हमें स्टेप में प्लस करना होगा। और क्योंकि यहाँ पे अगर आप शेप में देखें तो 1 के बाद 2 नहीं बल्कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्लस है, फिर नेक्स्ट टाइम 5 टाइम प्लस है, फिर 7 टाइम प्लस है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर बार नंबर ऑफ प्लस में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे एक का नहीं बल्कि 2 का स्टेप लेना होगा, तब कहीं जाके जो है ये शेप बन पाएगी। तो यहाँ स्टेप मैंने +2 का लिया है। तो दूसरी बात ये, क्योंकि रेंज 0 से स्टार्ट हो रही है तो मैं चाहूँगा कि भाई 0 बार प्लस प्रिंट ना हो। तो उस काम के लिए मुझे यहाँ पे आई में 1 प्लस करना होगा जिस तरह हमने अपनी पहली एग्जाम्पल में किया था। और सबसे आखिरी बात यह है कि स्पेस में अभी हमने डिक्रीमेंट करना है, तो स्पेस में हमने अब कमी करनी है, इजाफा नहीं करना है। अब ये प्रोग्राम तैयार है तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो आप देख लें कि वो फिगर जनरेट हो गई है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में देखी थी। और इसमें हमने क्योंकि वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, तो अगर मैं वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूँ या 9 की जगह 15 कर दूँ और इस प्रोग्राम को रन करूँ, तो अब ये जो ट्रायंगल जनरेट होगा इसके लास्ट लाइन में 15 टाइम्स प्लस होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। जो बकिया क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, उसको आप ट्राई करें। कोई मसला हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।